नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए दोस्तों, जैसा आप सभी को इंतजार था अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों के परिसीमन की लिस्ट का, तो बात आज की न्यूज़ चैनल आपके लिए लेकर आया है उन 80 वार्डों की लिस्ट जिसमें परिसीमन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार ऐसा माना जा रहा था कि चूंकि अजमेर उत्तर के अंदर 20,000 की आबादी को नगर निगम की सीमा में लिया गया है, तो ऐसा माना गया था कि कुछ 80 से वार्डों को बढ़ाकर 85 या 90 तक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नगर निगम ने अधिसूचना जारी कर दी है और 80 वार्ड अजमेर नगर निगम में यथावत रहे हैं। लेकिन इन 80 वार्डों को बढ़ाने के, अब चूंकि देखिए अजमेर के हथीपुरा, बुराज, काजीपुरा, वरुण सागर यानी फैसागर रोड की जितनी भी कॉलोनियां हैं उनको इसमें नगर निगम की सीमा में मर्ज किया है। तो ऐसे में अब एक वार्ड, अब तक अजमेर उत्तर में जो 38 वार्ड हुआ करते थे वह 39 वार्ड यहां पर कर दिए गए हैं। वहीं जो जानकारी मिल रही है, अजमेर दक्षिण के अंदर जो 42 वार्ड थे, 42 वार्ड थे, उनमें से एक को कम किया गया है। अब हम आपको डिटेल वाइज, पूरी डिटेल वाइज आपको ये बताने वाले हैं दोस्तों आज कि अजमेर के 80 वार्डों में जिस क्षेत्र में आप रहते हैं अब आपका नया वार्ड कौन सा कहलाने वाला है, इसकी मैं विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए कि अब आपका क्षेत्र कौन से वार्ड में आने वाला है। देखिए हमारे पास जो है पूरे नगर निगम के जो 80 वार्ड हैं उन 80 वार्डों की समस्त जानकारी हमारे पास मौजूद है इस वक्त, और हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा वार्ड के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आने वाले हैं। सबसे खुशी की बात तो यह है कि अजमेर का हाथीखेड़ा, बुराज, काजीपुरा और वरुण सागर रोड की जो कॉलोनियां थी, इनको इंतजार था कि आखिर इनका क्षेत्र नगर निगम की सीमा में कब आएगा, क्योंकि नगर निगम की सीमा में आने के बाद जितने ज्यादा फायदे अब इन कॉलोनियों को मिलने जाएंगे। आज से पहले ग्राम पंचायत में होते थे, कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती थी, कई तरह की परेशानियां होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नगर निगम ने यह अधिसूचना जारी कर दी है, आपको बता दें। और इसके लिए देखिए एक इन्होंने आपत्तियों के लिए समय भी निर्धारित किया है कि यह जो इन्होंने प्रस्ताव निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग को भेज दिए हैं, 17 तारीख को ये भेज देंगे। नगर निगम ने इससे पहले यह बात कही है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई आपत्ति होती है तो आप 17 तारीख तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं आपके क्षेत्र को लेके। 17 तारीख का समय इन्होंने निर्धारित किया है। उसके बाद यह प्रस्ताव बना के भेज दिया जाएगा कि हमारी तरफ से ये 80 वार्ड हैं और इन 80 वार्डों के अंदर इस तरह से हमने परिसीमन किया है। चलिए शुरुआत करते हैं वार्ड नंबर 1 से। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, आपको गौर से सुनना होगा, समझना होगा कि अब आपका क्षेत्र कौन से वार्ड में आने वाला है, कौन सा वार्ड कहलाएगा। थोड़ा बहुत चेंजेस करीब करीब सभी वार्डों में इनकी तरफ से किए गए हैं। सबसे पहले हम वार्ड नंबर 1 की बात करें तो नौसर का भाग, महाराणा प्रताप प्रगति नगर का भाग, आजाद नगर, पत्रकार कॉलोनी, सरपंच का बाड़ा, हरूपा उपाध्याय नगर मुख्य और ज्ञान विहार कॉलोनी, यह वो समस्त क्षेत्र है जो वार्ड नंबर 1 में आने वाले हैं। और यदि हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो इसके अंदर आपको बता दें, पुष्कर रोड वन विभाग चौकी से सरकारी स्कूल, चुंगी चौकी से होते हुए दाईं तरफ से समस्त मकानों को नगर निगम की सीमा में वार्ड नंबर 1 में शामिल किया है। वहीं पुष्कर रोड से दाईं तरफ मुड़कर यदि नौसर बस स्टैंड के सामने की रोड पर चलते हुए पावर हाउस की सड़क पर यदि चलते हैं तो वहां पर जितने भी मकान हैं उन सभी को भी नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, पावर हाउस के सामने 100 फीट की रोड, मंगलम बिल्डर्स, इसके अलावा नानू चाय वाले की दुकान, श्यामा मुखर्जी पार्क के सामने का स्थान, मुख्य सड़क ज्ञान विहार गेट के बाईं ओर नक्षत्र रेजिडेंसी को शामिल कर बाईं तरफ से सरपंच का बाड़िया,
इसको भी वार्ड नंबर 1 में शामिल किया गया है। और महाराणा प्रताप नगर पत्रकार कॉलोनी मंगलम अपार्टमेंट को नौसर वन विभाग की चौकी तक इस वार्ड नंबर 1 में शामिल किया गया है। यह रहा वार्ड नंबर 1। अब यदि हम बात करते हैं वार्ड नंबर 2 की, तो वार्ड नंबर 2 में प्रगति नगर का जो भाग है, हरुपाल उपाध्याय नगर विस्तार है, धारसेन स्मारक है, कोटड़ा का भाग, पसंद नगर, सुंदर नगर, सूर्य नगरी और मित्तल अस्पताल। यदि इसमें भी हम थोड़ी सी डिटेल के अंदर यदि आपको जानकारी पहुंचा पाए तो उसमें देखिए पुष्कर रोड, नौसर प्राइवेट बस स्टैंड के मिलान बिंदु से प्रारंभ होकर रीजनल कॉलेज तिराहे तक जो हिस्सा आ रहा है वह वार्ड नंबर 2 में आने वाला है। मित्तल अस्पताल, इसके अलावा यहां से होते हुए सिनेवर्ल्ड से पहले 60 फीट रोड के मिलान बिंदु तक, और यहां से मुड़कर ओमजी साहू के मकान से होते हुए मेहंदीपुर बालाजी के सामने मुख्य कोटड़ा तक ये जो मकान है जितने भी, वह वार्ड नंबर 2 में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा कोटड़ा रोड पर चलते हुए बालाजी ज्वेलर्स के सामने तिराहे तक, वहां पर तेजा चौक तक, इसको वार्ड नंबर 2 में शामिल कर लिया गया है। रातों की हताई चौधरी अपार्टमेंट से मंगलम बिल्डर्स के सामने तक, यह जो पूरा क्षेत्र है इसको भी वार्ड नंबर 2 में शामिल किया गया है। मंगलम बिल्डर्स के सामने की यदि हम बात करते हैं तो वहां से 100 फीट की चौड़ी सड़क पर दाईं तरफ के समस्त मकान, वहां के दाईं तरफ मुड़कर 100 फीट रोड तक, पावर हाउस और नौसर प्राइवेट बस स्टैंड से होते हुए पुष्कर रोड की तरफ का ये जितना भी हिस्सा है यह वार्ड नंबर 2 में शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, बहुत समझने वाली बात है और इसकी पूरी डिटेल आपको आपके अपने चैनल बात आज की के जो फेसबुक पेज है उस पर हम आपको डिटेल से हम इसमें डाल देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से फिलहाल हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों का परिसीमन कर दिया गया है। परिसीमन किस तरह से किया गया है, इसके अलावा देखिए वार्ड नंबर 3 में मोती विहार कॉलोनी, कोटड़ा का भाग, न्यू गीता कॉलोनी, रैदासपुरा, वीना विहार कॉलोनी, आरके पुरम गोकुल धाम कॉलोनी, दयानंद कॉलोनी, बीके कॉल नगर, माली मोहल्ला और वीणा विहार, यह जो क्षेत्र है यह वार्ड नंबर 3 में इसको शामिल किया गया है। वार्ड नंबर 3 की अगर थोड़ी बहुत और डिटेल हम आपको बताएं तो पुष्कर रोड मित्तल अस्पताल के सामने से प्रारंभ होकर बाड़ी नदी से शुरू होते हुए लक्ष्मी पैलेस से पहले उसके सामने की तरफ जो सड़क जा रही है वहां के जितने भी मकानात हैं वह पंचोली चौराहे तक दाईं तरफ के मकान, इसके अलावा पंचोली चौराहे से पशु चिकित्सालय तक, खेड़ापति बालाजी के सामने से होते हुए वरुण सागर रोड तक पीएनबी बैंक के पास तक यह जो मकान है यह वार्ड नंबर 3 में आने वाले हैं। रैदासपुरा माली मोहल्ला, वीणा विहार, वरुण सागर रोड पर का कुछ हिस्सा वार्ड नंबर 3 में शामिल किया गया है। आरके पुरम में जो कच्चा रास्ता अंदर की तरफ जाता है उसको वार्ड नंबर 3 में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ यदि बात करें टेलीफोन एक्सचेंज से होकर दाईं तरफ के मकान, यहां से आगे सीधे चलकर जो आरके पुरम कच्चा रास्ते के अंदर की तरफ जाते हैं, गोकुल धाम नंबर 1, 2, 3, विज्ञान विहार को इस 3 नंबर वार्ड में शामिल कर लिया गया है। और भी पूरी डिटेल है, डिटेल यदि लंबी करेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा और आप ऐसे समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि जितनी जानकारी हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं वह जानकारी आप तक बता रहे हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 4 की यदि हम बात करते हैं, चूंकि 80 वार्डों की डिटेल है, 80 वार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारी कोशिश रहेगी हम आप तक सारी जानकारी पहुंचाएं। देखिए वार्ड नंबर 4 की बात करें तो नरसिंहपुरा, मानसरोवर कॉलोनी, संत कंवरराम कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, रामनगर, अद्वैत आश्रम, भट्टा बस्ती, राधे गोविंद कॉलोनी, जोगराज नगर, नवग्रह कॉलोनी, पुरानी विश्राम स्थली और अरिहंत कॉलोनी के साथ जो महावीर कॉलोनी है उसको वार्ड नंबर 4 में शामिल किया गया है। इसके साथ जितना भी नियरेस्ट का एरिया है वह वार्ड नंबर 4 के अंदर कहलाएगा। उसके अलावा पुष्कर रोड, लक्ष्मी पैलेस से प्रारंभ होकर पंचोली चौराहे तक का जगह कुछ हिस्सा है, खेड़ापति बालाजी वाला जो हिस्सा है, नरसिंहपुरा वाला हिस्सा है और इतना ही नहीं, संत कंवरराम कॉलोनी का थोड़ा बहुत हिस्सा भी वार्ड नंबर 4 में शामिल किया गया है। तो अजमेर के 80 वार्डों में पूरे थोड़ा बहुत उलटफेर किया गया है, कुछ हिस्सों को तोड़कर नए वार्डों में शामिल कर दिया गया है।
इसके अलावा यदि बात करें वार्ड नंबर 5 की, तो राजस्व ग्राम हाथीखेड़ा काजीपुरा का भाग। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सुनने वाली बात है। यह नया वार्ड यहां पर तैयार किया गया है, जो 20,000 की आबादी को जोड़कर नगर निगम में शामिल किया गया है। यह फाईसागर रोड, यानी जो अब वरुण सागर रोड के नाम से जाना जाता है, हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत के रहने वाले, काजीपुरा बोराज के रहने वालों के लिए वार्ड नंबर 5 और 6 ये तय किए गए हैं। अब किस तरह से रहेंगे, यह है बहुत समझने वाली बात है कि वार्ड नंबर यदि 5 की बात करें तो टेलीफोन एक्सचेंज चौराया जो यहां पर पड़ता है, उसके आगे से आरके पुरम कॉलोनी वाली गली जो रोड है, वहां से बिंदु से प्रारंभ होकर वरुण सागर की तरफ बढ़ते हुए दाएं तरफ की समस्त कॉलोनियों को सम्मिलित करते हुए वरुण सागर की पाल से समस्त हाथीखेड़ा गांव को सम्मिलित करते हुए पहाड़ी के साथ साथ चलते हुए महाराणा प्रताप नगर आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज को सम्मिलित करके 100 फीट की मुख्य रोड पर चलते हुए महावीर इंटरनेशनल स्कूल को सम्मिलित किया गया है। सरपंच का बाड़िया की दाईं तरफ के मकान को शामिल किया गया है। नक्षत्र रेजिडेंसी के सामने के मकानों को इसमें शामिल किया गया है और दाएं तरफ मुड़कर जो बाड़ी नदी के किनारे का जो रास्ता है, जो वहां पर मकान है, उनको भी अब वार्ड नंबर 5 में शामिल कर लिया गया है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है जो हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। वार्ड नंबर 5 की डिटेल हमने आप तक पहुंचाई है। इसके साथ साथ आरके पुरम कॉलोनी के वरुण सागर के मिलान बिंदु तक दाईं तरफ के जितने भी मकान हैं, उन सभी को भी वार्ड नंबर 5 में शामिल कर लिया गया है। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 6 की। तो देखिए वार्ड नंबर 6 में काजीपुरा गांव, बोराज का भाग, मैरी माता कॉलोनी, जगदम्बा कॉलोनी और सीआरपीएफ, यह जो क्षेत्र है यह वार्ड नंबर 6 में कहलाने वाला। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आने वाला है वह आप एक बार समझ लीजिए। वरुण सागर गेट यानी फाईसागर का जो मुख्य दरवाजा है, जो मुख्य गेट है, वहां से प्रारंभ होकर यदि हम शहर की तरफ वापस आते हैं तो दाएं हाथ की समस्त कॉलोनियां, जिसमें सीआरपीएफ, जगदम्बा कॉलोनी, भारत नगर, नवकार नगर को शामिल करते हुए रावत नगर में मुड़ते हुए, आपको बता दें, देखिए स्वास्तिक नगर में कई लोग पूछेंगे स्वास्तिक नगर में इसका नाम नहीं आया है, क्योंकि स्वास्तिक नगर जो है वह रावत नगर के अंदर माना जाता है। यही वजह है, देखिए कह रहे हैं कि जगदम्बा कॉलोनी, भारत नगर, नवकार नगर को शामिल करते हुए रावत नगर में मुड़ते हुए दाईं ओर के समस्त मकान अब वार्ड नंबर 6 में शामिल कर लिए गए हैं। इसके साथ राम सिंह चौराहे तक बोराज पर दोनों तरफ के मकान वार्ड नंबर 6 में शामिल किए गए हैं। चामुंडा माता मंदिर तक संपूर्ण ग्राम काजीपुरा को शामिल करते हुए अजयसर तिराहे से बाएं हाथ के मकान, अजयसर तिराहे से बाएं हाथ की तरफ के जो मकान हैं, यानी आपके उल्टे हाथ की तरफ के जितने भी मकान हैं, उनको अब वार्ड नंबर 6 में शामिल किया है। राजस्व ग्राम काजीपुरा की सीमा तक होते हुए वरुण सागर की ओर मुड़ते हुए वरुण सागर तक, यानी ये जो पूरा क्षेत्र आपका है टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे से लेकर यदि हम बात करें वरुण सागर तक यानी फाईसागर तक का, तो यह समस्त क्षेत्र जो है अब वार्ड नंबर 6 के अंदर इसको शामिल कर लिया गया। इसके अलावा देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस भी यहां पर किया गया है वार्ड नंबर 7 में। यह वार्ड नंबर 7 में क्या परिवर्तन किया है वह आप समझ लीजिए एक बार। वार्ड नंबर 7 में रावत नगर, कीर्ति नगर, बजरंग कॉलोनी, भागचंद सोनी नगर, प्रेम नगर का भाग और टीचर्स कॉलोनी के साथ बोराज का रोड, यह वार्ड नंबर 7 में शामिल किया है। अब वार्ड नंबर 7 की यदि थोड़ी बहुत विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएं तो इसमें देखिए वरुण सागर रोड पर रावत चौराहे से शहर की तरफ चलते हुए, यानी रावत चौराहा जो है यहां से यदि हम शहर की तरफ चल रहे हैं तो वहां से दाईं ओर कीर्ति नगर, बजरंग कॉलोनी, भागचंद सोनी नगर को शामिल करते हुए मामा की दुकान, दाईं तरफ से मकानात, वहां के दाईं तरफ मुड़कर प्रेम नगर की मुख्य गली, दाएं भाग को शामिल करते हुए गोपाल सिंह का मकान, इसके अलावा दाईं तरफ को शामिल करते हुए टीचर्स कॉलोनी, धेनुका गार्डन, बोराज रोड, पहाड़ी के ऊपर चलते हुए बोराज की पहाड़ियों की सीमाओं को लेते हुए वहां से मुड़कर सांखला चौराया,
वरुण सागर रोड यानी फाइसागर रोड पर रावत चौराहे तक दाईं तरफ के जितने भी मकान हैं उनको भी अब यहां पर वार्ड नंबर 7 में शामिल किया गया है। देखिए, यह 2 वार्डों में काफी कुछ परिवर्तन किया है, क्योंकि यह दोनों हिस्से जो है नए जुड़े हैं। यह दोनों करीब 20,000 की नई आबादी को नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया है। इसके साथ यदि हम बात करें वार्ड नंबर 8 की, तो प्रकाश नगर, श्याम नगर, प्रेम नगर का भाग, संजय नगर, बोराज और कच्ची बस्ती, यह वार्ड नंबर 8 में शामिल किया गया है, जो कि फाइसागर रोड पर मामा की दुकान से प्रारंभ होकर आगे की तरफ चलते हुए काली माता मंदिर और फिल्टर प्लांट तक जाने वाली से जो सड़क है, इसको वार्ड नंबर 8 में लिया गया है। इतना ही नहीं, अजय वर्मा जो एडवोकेट हैं, उनके मकान के सामने से होते हुए सामने का भाग को लेते हुए नागफणी की ओर दाईं तरफ के मकान, उसको वार्ड नंबर 8 में लिया गया है। इतना ही नहीं, आगे की तरफ बात करें तो गोपाल कुंड गौशाला जो की तरफ चलते हैं, तो वहां पर बोराज की पहाड़ियों तक के जितने मकान हैं उनको वार्ड नंबर 8 में शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ आगे की बात करें, बोराज रोड पर धेनुका गार्डन के भाग को छोड़कर टीचर्स कॉलोनी को छोड़ते हुए प्रेम नगर गली की मुख्य सड़क पर आकर सीधा चलते हुए मामा की दुकान तक जितने भी मकान हैं उनको वार्ड नंबर 8 में शामिल किया है। देखिए, हम लगातार कह रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल, ये जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है, जो इनके आदेश निकले हैं, इसकी कॉपी आपको आपके अपने चैनल बात आज की पे आपसे कुछ देर में हम अपलोड कर देंगे। आप आराम से इत्मीनान से देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको इस चीज को समझना होगा, जो हम बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा हिस्सा कौन कौन से वार्ड में शामिल कर लिया गया है। नया वार्ड, जैसा मैंने बताया कि 5 और 6, इसमें पूरी तरह से परिवर्तन किया है। 20,000 की नई आबादी अजमेर उत्तर के अंदर जोड़ी गई है, जो नगर निगम में शामिल की गई है। उसकी डिटेल आपको पूरी तरह से, जो दर्शक अभी नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको हम बता देंगे। और यह पूरी कुछ देर में, ये पेपर करीब 27 पेज के, यह जो 80 वार्डों की परिसीमन की लिस्ट है, यह अभी अब कुछ देर में हम फेसबुक पे अपलोड करने वाले हैं। और देखिए, फिल्टर प्लांट, गौरा गरीबा कब्रिस्तान, शास्त्री कॉलोनी, गोपालकुंड गौशाला, छोटी नागपणी, बड़ी नागपणी, लक्ष्मी मोहल्ला, बाबूगढ़ का बाग और गदा घाटी, यह वार्ड नंबर 9 के अंदर आने वाले हैं। इसके साथ यदि हम बात करें आगे की, तो वार्ड नंबर 9 के बाद यदि बात करते हैं वार्ड नंबर 10 की, तो वार्ड नंबर 10 में बाबूगढ़, गुड्डा बस्ती, गंज, सोनी जी की नसिया और पट्टी गटला, यह पूरा क्षेत्र है, जो कि अब वार्ड नंबर 10 के नाम से जाना जाएगा, जिसमें कमला बावड़ी का पर अहमद ऑटो रिपेयर की दुकान के सामने से प्रारंभ होकर शोभराज वाली गली से होता हुआ गंज गोदाम वाली वहां तक का जितना क्षेत्र है, पट्टी गटला का जो क्षेत्र है, सत्यनारायण गर्ग के सामने से पट्टी गटला होता हुआ होटल वीनस, आगरा गेट गणेश मंदिर, गोपाल भाईती के मकान के सामने से होता हुआ महावीर सर्किल, भागचंद जी की कोठी, रामप्रसाद घाट, पुष्कर रोड, ऋषि घाटी, अब्बू की पार्किंग के यहाँ के बाबूगढ़ का जो क्षेत्र है, बालाजी मंदिर परिसर को छोड़कर ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है, उन सबको जो है वार्ड नंबर 10 के अंदर शामिल किया गया है। यही बात वार्ड नंबर 11 की यदि बात करें, लौंगिया कच्ची बस्ती का भाग, लौंगिया क्वार्टर्स, गुरनानी मोहल्ला, नवल नगर, लौंगिया कॉलोनी, जिसमें 1, 2, 3, 6 हरिजन बस्ती, मोती चौक और गांधीनगर, यह वार्ड नंबर अब 11 कहलाने वाले हैं। इसके साथ यदि आप बात करें वार्ड नंबर 12 की, तो वार्ड नंबर 12 के अंदर लाखन कोटरी, कुमार मोहल्ला, हिजरों की हवेली, पीर मिठा गली, सूरत राम का चौक और ममैया चौक, यह वार्ड नंबर 12 के अंदर शामिल किया गया है। वार्ड नंबर 13 की यदि बात करें, लौंगिया कच्ची बस्ती का भाग, चांदी का कुआ, पताशा गली, 2.5 दिन का झोंपड़ा, गरीब नवाज कॉलोनी, बड़गांव, अंदरकोट, ताराशाह नगर, यह पूरा क्षेत्र जो है वार्ड नंबर 13 में आ चुका है। वार्ड नंबर यदि 14 की बात करें, लोहार बस्ती, मदरसा का जो अंदरकोट के अंदर हिस्सा भाग है, इसके अलावा बड़वाव का जो तालाब है, झरनेश्वर महादेव का जो मंदिर है, 16 खंबा का जो क्षेत्र है, दरगाह ख्वाजा साहब की, वह और चौधर मोहल्ला, यह वार्ड नंबर 14 के अंदर अब आने वाला है। वार्ड नंबर यदि 15 की यदि बात करें, तो वार्ड नंबर 15 के अंदर खादिम मोहल्ला, इमाम का बाड़ा, बड़ा पीर रोड, भारत भूमि प्रेस, पट्टी गटला, फूल गली, गोदागवाड़ी, शेखा मोहल्ला, तारागढ़ बस्ती और बड़ा पीर साहब की जो दरगाह आती है,
यह वार्ड नंबर 15 के अंदर शामिल किए गए हैं। वार्ड नंबर 16 की बात करें, पन्नीग्राम चौक, डिग्गी चौक, गुजर बस्ती, मुंदड़ी मोहल्ला, उतार घसेटी, खटीक बस्ती, धानका बस्ती, रतंगिया गली और हिंदू मोची मोहल्ला, यह वार्ड नंबर 16 में आने वाले हैं। यदि वार्ड नंबर 17 की बात करें तो वार्ड नंबर 17 में कहार बस्ती, मदार गेट, लोहार बस्ती, ऊसरी गेट, प्लाजा रोड, केसरगंज चक्कर, चटाई मोहल्ला, रावण की बगीची, कुमार मोहल्ला, खजूर का बाड़ा, कवंडसपुरा, हरिजन बस्ती और क्लॉक टावर, यह जो संपूर्ण क्षेत्र है यह वार्ड नंबर 17 के अंदर। वार्ड नंबर 18 की बात करें, डिग्गी चौक का भाग, रैगर मोहल्ला, शीशा खान, बड़ा पीर रोड, ट्राम्बे स्टेशन, हरिजन बस्ती, प्रभात मोहल्ला, वाल्मीकि बस्ती, माली मोहल्ला और ठटेरा चौक, यह वार्ड नंबर 18 के अंदर शामिल कर लिए गए। ठीक इसी तरह वार्ड नंबर यदि हम 19 की बात करते हैं तो वार्ड नंबर 19 के अंदर एक मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा। वार्ड नंबर 19 का इस वक्त हमारे पास डाटा हम आपको बता देते हैं। वार्ड नंबर 19 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो देखिए हम लगातार आपको यह जानकारी पहुंचा रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर वार्डों का परिसीमन किया गया है। और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय से इंतजार था कि आखिर कब वो दिन आएगा जब अजमेर के फाइसागर रोड की जितनी कॉलोनियाँ हैं उसको नगर निगम की सीमा में शामिल किया जाएगा। चलिए हम वार्ड नंबर 19 की आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए वार्ड नंबर 19 का यदि हम बात करें तो वार्ड नंबर 19 में प्रभात मोहल्ला, शांति नगर, मलूसर बावड़ी का जो क्षेत्र है वह वार्ड नंबर 19 के अंदर लिया गया है, जिसमें रैन बसेरा ट्राम्बे स्टेशन से प्रारंभ होकर मलूसर रोड, मलूसर बावड़ी, गंगा माता मंदिर और इसके अलावा सामुदायिक भवन के चलते शकुंतला माता का मंदिर, ओम पालारिया वाली गली को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा शिव कॉलोनी, प्रभात मोहल्ला को शामिल किया गया है। धनोप माता मंदिर के नीचे उतरकर रामदेव मंदिर से बाएं मुड़कर आदर्श डिग्गी कॉलेज को इसके अंदर शामिल किया गया है। वार्ड नंबर 20 की बात करें, सुखाड़िया नगर, त्रिलोक नगर, हरिजन बस्ती, त्रिलोक नगर, कुम्हार मोहल्ला, भांग बावड़ी, तीन टांग की छतरी, सिंधुवाड़ी, कृष्ण कन्हैया कॉलोनी और बड़ी मलूसर बावड़ी, यह वार्ड नंबर 20 के अंदर शामिल हो रहे हैं। वार्ड नंबर यदि 21 की बात करें तो केसरगंज का जैन मंदिर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है उसको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा सुभाष चौक, ईदगाह, सब्जी मंडी, झूलेलाल चौक, हरिजन बस्ती, जीसीए कॉलेज, टाटा पावर हाउस, हजारीबाग और आशागंज, यह भी जो क्षेत्र है यह अब वार्ड नंबर 20 के अंदर शामिल कर लिया गया है। वार्ड नंबर 22 की बात करें तो राजेंद्र स्कूल, खटीक बस्ती, 13 क्वार्टर, जटिया कॉलोनी, 64 क्वार्टर का भाग, नई बस्ती और चांद मारी का भाग, यह वार्ड नंबर 22 के अंदर शामिल किया गया है। देखिए हम पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी आज आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इन वार्डों का परिसीमन किया गया है और परिसीमन करके इसकी समस्त जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वार्ड नंबर यदि हम 23 की बात करें, वार्ड नंबर 23 का देखिए, गांधीनगर, शिव कॉलोनी, पहाड़गंज, तारकश की बगीची, जनता कॉलोनी, गुजर मोहल्ला, वाल्मीकि बस्ती, यूआईटी कॉलोनी, भगवानगंज, सांसी बस्ती का क्षेत्र, पृथ्वीराज नगर, बीएसयूपी क्वार्टर चांदमारी के अंदर जो है ये वार्ड नंबर 23 के अंदर शामिल किया गया है। वार्ड नंबर 24 में फरीदाबाद की कॉलोनी का भाग, अजय नगर, औड बस्ती, खटीक बस्ती, यह वार्ड नंबर अब 24 अब कहलाने वाला है। वार्ड नंबर इसी तरह 25 की बात करें तो वार्ड नंबर 25 के अंदर का जो हिस्सा है वह आपको एक बार बता देते हैं। वार्ड नंबर 25 के अंदर जो लिस्ट हमारे पास है उसके अनुसार वार्ड नंबर 25 की लिस्ट, देखिए थोड़ी सी लिस्ट ऊपर नीचे हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इतने ज़्यादा पेज हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं तो थोड़ा सा, लेकिन हम वार्ड नंबर 25 की भी आपको लिस्ट बता देते हैं कि वार्ड नंबर 25 का जो वार्ड नंबर 25, 23, 24, 25, जी बिल्कुल। देखिए यदि हम वार्ड नंबर 25 की बात करते हैं तो वार्ड नंबर 25 के अंदर
आपको ये देखिए, ये है वार्ड नंबर 25 के अंदर सीता गौशाला, लमाना बस्ती, राधा स्वामी कॉलोनी, रामबाई कच्ची बस्ती, ईसाई मोहल्ला, रेलवे कॉलोनी, रामगंज, पत्थर वाली गली, मूलचंद हलवाई वाली गली, मंदिर वाली गली, नरेश शूज, आशागंज, वाल्मीकि बस्ती, धानका बस्ती और हजारीबाग वाल्मीकि बस्ती, यह वार्ड नंबर 25 के अंदर शामिल किए गए। वार्ड 26 की यदि बात कर लेते हैं तो भगवानगंज, कोली बस्ती, साधु बस्ती, भगवानगंज, रेगर बस्ती, सांसी बस्ती का क्षेत्र, विवेकानंद कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अजय नगर, यह सब चीज जो है वार्ड नंबर 26 के अंदर शामिल किए गए। वार्ड 27 की यदि बात करें तो सब्जी मंडी वाली गली, हरिजन बस्ती, कंजर बस्ती, धानका बस्ती, पीएनटी कॉलोनी, गुजरवास, गौतम नगर का जो क्षेत्र है वह वार्ड नंबर अब 27 के अंदर आने वाला है। यदि ठीक इसी तरह वार्ड नंबर 28 की यदि हम बात करते हैं तो वार्ड नंबर 28 की डिटेल आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों वीडियो आप शेयर करते रहें, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अब फाइसागर रोड का जितना भी क्षेत्र है वह अब नगर निगम की सीमा में शामिल हो चुका है। चलिए वार्ड 28 की बात कर रहे हैं। न्यू गणेश नगर, रामगंज नई बस्ती, न्यू गोविंद नगर, मीना कॉलोनी और साकेत नगर, यह भी पूरा क्षेत्र जो है वार्ड नंबर 28 में आ चुका है। वार्ड नंबर 29 की यदि बात करें तो अजय नगर का मंदिर, साईं बाबा कॉलोनी, सदगुरु कॉलोनी, नेहरू नगर, साईं बाबा का मंदिर और लोहार बस्ती, यह वार्ड नंबर 29 में। वार्ड नंबर 30 की बात करें तो फकीरा खेड़ा, चंद्रवदाई नगर का जो स्टेडियम है वह पूरा क्षेत्र जो है वार्ड नंबर 30 के अंदर अब शामिल किया गया है। ठीक इसी तरह वार्ड 31 की बात कर लेते हैं। वार्ड 31 में गणेश नगर, नगर, आबकारी कार्यालय, चंद्र नगर, अंबेडकर भवन, चंद्रवरदाई नगर का भाग, सियाराम नगर, जवाहर की नाड़ी, हरिओम कॉलोनी, HMT, सब्जी मंडी, बालकपुरा का गांव, यह सब चीज वार्ड नंबर 31 के अंदर शामिल किया गया है। वार्ड नंबर यदि 32 की बात करें, सुभाष नगर, खानपुरा रोड, रेलवे लाइन के मध्य आजाद नगर, सुंदर नगर, अजमेर डेयरी, खानपुरा का भाग, यह सब कुछ वार्ड नंबर 32 में शामिल कर लिया गया है। खानपुरा का भाग थोड़ा बहुत हिस्सा अब वार्ड नंबर 33 में भी खानपुरा के भाग का यहां पर जोड़ा गया है। चिश्ती नगर, खटीक बस्ती, लोहार बस्ती, सुभाष नगर का भाग, यह वार्ड नंबर 33। दोस्तों देखिए लिस्ट इतनी लंबी है कि यदि हम शुरू करेंगे तो यह वीडियो इतना लंबा जाएगा और आप इसको डिटेल में समझ भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको बता रहे हैं। हाँ बीरम की जी कह रहे हैं हमारा कौन सा, एक मिनट थोड़ा सा इंटरनेट, वार्ड नंबर में आया है वरुण सागर हाथीखेड़ा। बिल्कुल देखिए बीरम जी, इसमें दो हिस्से हैं। आपका क्षेत्र किस जगह का आता है, या तो वार्ड नंबर आपका 5 बना है या फिर वार्ड नंबर 6 बना है, लेकिन कोशिश जो इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया उसके अनुसार टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे से लेकर जो अपना वरुण सागर रोड है यानी फाइसागर तक का जितना भी हिस्सा है यह वार्ड नंबर 6 में शामिल किया गया है। तो संभवतः उम्मीद है कि आपका वार्ड नंबर 6 होगा। और देखिए वार्ड नंबर हम 33 की बात कर रहे हैं, खानपुरा का गांव, चिश्ती नगर, खटीक बस्ती, लोहार बस्ती, सुभाष नगर का भाग, यह वार्ड नंबर 33 के अंदर शामिल किया गया है। अब से कुछ देर में दोस्तों ये पूरी लिस्ट आपको आपके अपने चैनल बात आज की के फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। डिटेल आप वहां से देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा क्षेत्र है, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास जानकारी आई है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वार्ड नंबर 34 की बात कर लेते हैं। सुभाष नगर, कपिल नगर, राजीव नगर, अशोक नगर, चिश्ती नगर का भाग, खानपुरा और STP का भाग, यह जो है वार्ड नंबर 34 में शामिल किया गया है। ठीक इसी तरह से वार्ड नंबर 35 की बात कर लेते हैं। कृष्णा कॉलोनी, जोन्सगंज, अशोक विहार कॉलोनी और गड्डी मलियान का भाग, यह वार्ड नंबर 35 के अंदर दोस्तों इसको शामिल किया गया है। यदि वार्ड नंबर 36 की बात करें, विज्ञान नगर, आदर्श नगर, रेलवे स्टेशन, पंचवती कॉलोनी, पर्वतपुरा, अर्जुनलाल सेठी नगर, यह वार्ड नंबर 36 में शामिल किया गया है। वार्ड नंबर 37 की यदि हम बात करें तो वार्ड नंबर 37 में उत्तरांचल कॉलोनी, रिको आवासीय कॉलोनी, कालोतुकई बाड़ी, माखूपुरा का गांव, रामदेव, नानकाया खेड़ा, माखूपुरा, कच्ची बस्ती, विकास नगर, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज, इन सबको वार्ड नंबर 37 में शामिल कर लिया गया है।
ठीक इसी तरह वार्ड नंबर 38 की यदि हम बात कर लेते हैं, पर्वतपुरा का भाग, शालीमार कॉलोनी, आदर्श नगर, सैटेलाइट अस्पताल, यह समस्त क्षेत्र जो है वार्ड नंबर 38 में शामिल किया गया है। ठीक इसी तरह वार्ड 39 की यदि बात करें तो बालूपुरा गांव, गणेश नगर, परिवहन नगर, खनिज नगर और रावतों की बस्ती, यह वार्ड नंबर 39 में शामिल किया गया है। वार्ड यदि 40 की बात करें, हनुमान नगर, बिहारीगंज, विवेक विहार कॉलोनी इत्यादि, यह समस्त जगहों को वार्ड नंबर 40 के अंदर यहां पर इन्होंने शामिल किया है। ठीक इसी तरह वार्ड 41 की यदि हम बात करें तो वार्ड 41 में जोन्सगंज, इमली वाली गली, बहरू कॉलोनी, कल्पना कॉलोनी, अशोक नगर, बढ़िया, रेलवे क्वार्टर, रेलवे हॉस्पिटल, कैरिज वर्कशॉप, रामगंज, ब्यावर रोड, यह सब चीज वार्ड नंबर अब 41 के अंदर आने वाले समय के अंदर आपको देखा जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि परिसीमन जिस तरह से किया है वह काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और सभी जगहों को इन्होंने डिवाइडेशन किया है। हालांकि पुराने वार्ड जो थे उन वार्डों में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत भाग को जोड़ा गया है, थोड़े बहुत हिस्सों को जोड़ा गया है, लेकिन ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। वार्ड यदि इसी तरह 42 की बात करें तो अजंता कॉर्नर, दुआ मार्केट, कुम्हार मोहल्ला, लक्ष्मण चौक, आर्य नगर, सतगुरु कॉलोनी और रेलवे क्वार्टर, यह वार्ड 42 की श्रेणी में आने वाले हैं। वार्ड 43 की यदि बात करें, बालूपुरा रोड, विकास रोड, गोपालगंज का भाग, बैरवा बस्ती, नौनकरण का आहता, रामलीला का बाड़ा, यह वार्ड नंबर 43 के अंतर्गत अब आएंगे। यदि वार्ड 44 की बात करें, भजन सिंह, अंगीरा नगर, गोवा कॉलोनी और धाननाड़ी, यह वार्ड नंबर 44 के अंदर अब आने वाले समय में माने जाएंगे। इसके अलावा वार्ड नंबर 45 की बात करें, धाननाड़ी का कुछ हिस्सा, विजय सिंह पथिक नगर और श्रृंगार चमरी, इनको वार्ड नंबर 45 के अंदर लिया गया है। वार्ड यदि 46 की यदि हम बात करते हैं तो वार्ड 46 में पूजा मार्ग का भाग, नागबाई रोड, धौलावाटा रोड, पादरी की लाइन इत्यादि का जितना भी क्षेत्र है, इस सबको जो है वार्ड नंबर 46 के अंदर शामिल किया गया है। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 47 की, तो गौरा कॉलोनी, आनंदपुरी, लक्ष्मीबाई नगर, यूआईटी कॉलोनी, शनि मंदिर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का जो क्षेत्र है वह वार्ड नंबर 47 के अंदर शामिल किया गया है। वार्ड 48 की बात करें तो गुजर धरती, सुनहरी कॉलोनी और रावड़िया मोहल्ला, यह वार्ड नंबर 48 अब आने वाले समय में कहलाएगा। वार्ड नंबर 49 की यदि बात करें, झलकारी नगर, लोहार बस्ती, न्यू कॉलोनी, एलआईसी और आवासीय क्वार्टर, यह वार्ड नंबर 49 के अंदर अब गिने जाएंगे। यदि 50 के नंबर की बात करें, वार्ड नंबर 50 तो जादूगर बस्ती, मयूर कॉलोनी, मेयो कॉलेज, मयूर स्कूल और अलवर गेट थाना इलाके का जितना भी हिस्सा है वह वार्ड नंबर 50 में रहेगा। इसी तरह वार्ड 51 की बात करें तो इंदिरा नगर, कपिल वस्तु कॉलोनी, लक्ष्मीबाई नगर, आनंदपुरी का भाग, जगदम्बा कॉलोनी, गणेश नगर, गहलोतों की डूंगरी का जो भाग है वह अब वार्ड नंबर 51 में कहलाएगा। वार्ड नंबर 52 की बात कर लेते हैं, नयागढ़, गुलाबबाड़ी, ब्रिज, इसके अलावा बिहार कॉलोनी, मिस्त्री मोहल्ला, गुलाबबाड़ी, बैरवा बस्ती, धानमल, माथुर कॉलोनी, रामदेव विहार कॉलोनी, यह सब वार्ड नंबर 52 के अंदर आएंगे। यदि आपके कोई सवाल हो दोस्तों, आप लगातार हमसे पूछते भी रहिए, कोशिश करेंगे आपके सवाल के जवाब देने की। या आप किस क्षेत्र से जुड़े हैं, कौन से वार्ड से जुड़े हैं, आपका स्थान कौन सा है, आप हमसे सवाल जरूर करें। और देखिए वार्ड यदि 56 की बात करते हैं तो नागा मतार क्षेत्र, गांधीनगर कॉलोनी, एमडी कॉलोनी का भाग, गुलाबबाड़ी वाली गली जो कि 1 और 2 है वह भी अब वार्ड 56 के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। वार्ड यदि 57 की बात करें तो दड़ा, चूना भट्टा, पीले मियाँ का तकिया, रेलवे स्टेशन, चर्च रोड और पटेल नगर, यह वार्ड 57 के अंदर अब आएंगे। वार्ड यदि 58 की बात करें तो पालबीचला, अंबावाड़ी, दादावाड़ी, भरोसा अगरबत्ती का क्षेत्र, बैरवा बस्ती, दहन का बस्ती, धोबीघाट, यह वार्ड 58 के अंदर अब आने वाले हैं। वार्ड 59 की बात करें तो रेलवे बंगले जितने भी हैं, सिंधी तोपदड़ा, साधु बस्ती, सुभाष नगर, डीआरएम कार्यालय, माल गोदाम, रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे क्वार्टर और फूस की कोठी और जीएलओ ग्राउंड, यह वार्ड नंबर 59 में अब यहां पर देखे जाएंगे। बिल्कुल अखिल जी, अभी थोड़ी देर में मैं आपको पूरी डिटेल वापस से बता दे दूंगा।
कि बीके कॉल किस वार्ड में आ रहा है, लेकिन फिलहाल मैं आपको वार्ड नंबर एक बार पूरे 80 वार्डों की डिटेल बता देते हैं, उसके बाद हम आपसे आपके सवालों के जवाब भी देंगे। देखिए वार्ड नंबर यदि हम बात कर रहे थे, देखिए आप तक हमने अभी तक जानकारी पहुंचाई थी, वार्ड नंबर 59 तक हमने जानकारी पहुंचाई। अब वार्ड नंबर यदि 60 की बात करते हैं तो 60 के अंदर देखिए कालू की ढाणी, कुंदन नगर, मदार टेकरी, राजपूत छात्रावास, पलटन बाजार और सीआरपीएफ, यह जो क्षेत्र है अब वार्ड नंबर 60 में कहलाएंगे। वार्ड नंबर यदि 61 की बात करें तो कांकरदा, भूणाबाई, बंदिया ग्राम और चाचोतो की ढाणी, यह जो है क्षेत्र अब वार्ड नंबर 61 में होने वाले हैं। और इसी तरह वार्ड नंबर 62 की यदि बात करते हैं तो वार्ड नंबर 62 में इंदिरा कॉलोनी, मीरशाह कॉलोनी, हर्ष विहार कॉलोनी, पवन सुत कॉलोनी, भोंपो का बाड़ा, सोफिया इंग्लिश मीडियम स्कूल, मजिस्ट्रेट क्वार्टर, पुलिस लाइन का क्वार्टर का जो भाग है वह सब कुछ अब वार्ड नंबर 62 में आएगा। इसके अलावा यदि बात करें 63 नंबर की तो वार्ड नंबर 63 में प्रताप नगर, लोहा खान, जेलर वाली गली, पीली खान, यह सब कुछ वार्ड नंबर 63 में आएगा। वार्ड नंबर 64 में इसी तरह पुलिस लाइन का क्षेत्र, डोम्स कंपाउंड, बैंक कॉलोनी, पुलिस लाइन, यह वार्ड नंबर 64 में आने वाला है। वार्ड नंबर 65 की बात कर लेते हैं, संपूर्ण सिविल लाइंस, पुलिस लाइन का भाग, सेंट्रल जेल, जवाहर नगर, बोर्ड ऑफिस कॉलोनी और जिला कलेक्टर का जो बंगला है वह वार्ड नंबर 65 के अंदर शामिल किया गया है। इसी तरह वार्ड 66 की बात कर लें, शास्त्री नगर, हरिनगर और गणेशगढ़ बस्ती का जो क्षेत्र है वह वार्ड नंबर 66 में शामिल किया गया है। वार्ड 67 की बात करें तो नगीनाबाग, अशोक नगर, योजना, कायस्थ कॉलोनी, क्रिश्चियनगंज, माली मोहल्ला, लॉर्जस लेन का जितना भी हिस्सा है वह वार्ड नंबर 67 के अंदर अब जोड़ा जा रहा है। ठीक इसी तरह वार्ड नंबर 68 की यदि बात करें तो बापू नगर, हाथीबाटा, सुंदर ब्रह्मपुरी और सुंदर बिलास, यह जो वार्ड 68 के अंदर अब गिना जाएगा। ठीक इसी तरह अब आगे हम बात करते हैं तो वार्ड नंबर 59 की यदि हम बात करते हैं तो आगरा गेट, नया बाजार का भाग, नहर मोहल्ला, पुरानी मंडी का भाग, गंज गोदाम, मदार गेट, कबाड़ी बाजार, घास कटला, बख्शी जी की कोठी, व्यास गली, नरसिंह गली और मोदियाना गली, यह वार्ड नंबर 59 के अंदर आने वाली है। वार्ड नंबर ठीक इसी तरह 70 की बात कर लेते हैं, नला बाजार, खजाना गली, घी मंडी, कायस्थ मोहल्ला, पुरानी मंडी, रामद्वारा गली, मिट्ठन लाल का चौक, सरावगी मोहल्ला, धोबी मोहल्ला, मुस्लिम मोची मोहल्ला, चून पचान गली, भगवान दास शास्त्री गली, गुजर ग्वाड़ी और खटोला पोल और सराफा पोल, यह सब कुछ वार्ड नंबर 70 के अंदर आने वाले हैं। ठीक इसी तरह अब वार्ड 71 की यदि बात कर लेते हैं तो सागर विहार, वैशाली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अशोक नगर, करनी विहार कॉलोनी, केशव नगर, गोमा का हत्ता, आना सागर झील, इनकम टैक्स कॉलोनी, सुभाष उद्यान, बारादड़ी, बजरंगगढ़ सर्किट हाउस, यह वार्ड नंबर 71 में आने वाले हैं। देखिए वार्ड नंबर यदि 72 की बात करें तो दाता नगर, जटिया हिल्स, इंदिरा कॉलोनी, हरिजन बस्ती, कैलाशपुरी, लॉर्जस लेन का भाग, यह वार्ड नंबर 72 के अंदर आने वाला है। ठीक इसी तरह वार्ड नंबर 73 की यदि बात करते हैं तो आनंद नगर, शांतिपुरा और राजीव कॉलोनी का जितना भी समस्त एरिया है यह वार्ड नंबर 73 के अंदर शामिल किया गया है। वार्ड 74 की यदि इसी तरह बात कर लेते हैं तो वार्ड 74 में जी ब्लॉक, पार्श्वनाथ कॉलोनी, LIC कॉलोनी, आतेड़ की कच्ची बस्ती, छतरी योजना और रामदेव नगर का जो हिस्सा है ये वार्ड नंबर 74 में अब कहलाएगा। वार्ड नंबर 75 में बलदेव नगर, UIT क्वार्टर्स, C ब्लॉक, पंचशील नगर, यह पूरा जो है अब वार्ड नंबर 75 के अंदर शामिल होगा। वार्ड नंबर यदि 76 की बात करें, पंचशील B ब्लॉक का भाग, स्टीवन स्कूल, कांजी हाउस और गणेश ग्वाड़ी, यह सब चीज वार्ड 76 के अंदर शामिल रहने वाली है। वार्ड 77 की यदि बात करें, चित्रकूट कॉलोनी, पवन बैटरी, जल ग्रहण कार्यालय, प्रेम प्रकाश आश्रम, मानसरोवर कॉलोनी, जी ब्लॉक का भाग, जी ब्लॉक का थोड़ा सा भाग इसमें जोड़ा गया है 77 में, बाकी अन्यत्र जगह पे जोड़ा है, और माधव नगर और गांधी गिरह,
यह वार्ड 77 के अंदर इन्होंने लिया है। ठीक इसी तरह वार्ड 78 की बात करें तो ईदगाह कॉलोनी, चौरसी आवास का हिस्सा, चौरसी आवास का तालाब, सेरेमनी स्कूल, सदगुरु एनक्लेव, पंच महादेव मंदिर, डी मार्ट, महावीर स्कूल, भैरुवाड़ा, पृथ्वीराज नगर, रिलायंस मार्ट, यह वार्ड नंबर 78 में आने होंगे। वार्ड नंबर 79 की यदि हम बात करें, अभियंता नगर, किसान कॉलोनी, गौरव कॉलोनी, अरावली नगर, अरावली विहार कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, लॉयंस क्लब, जीवनदीप कॉलोनी, ईदगाह कॉलोनी का जो भाग है वह वार्ड नंबर 79 के अंदर जोड़ा गया है। और ठीक इसी तरह जो आखिरी कॉलोनी है, वह आखिरी वार्ड जो है वह है वार्ड नंबर 80। यदि इसकी बात करते हैं तो नौसर घाटी का भाग, गणपति नगर, अलकनंदा कॉलोनी, मित्र नगर, श्याम कॉलोनी, रातीडांग, सीआरपीएफ कॉलोनी, शिव सागर कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी और ईदगाह बस्ती, यह जो जगह है यह वार्ड नंबर 80 में कहलाने वाली है। तो यह थी, हालांकि कुछ आंशिक डिटेल दोस्तों हमने आपको दी है, क्योंकि जैसा मैं आपसे लगातार कह रहा हूं, यदि हम इसकी बात करेंगे और हम डिटेलिंग में यदि आप तक ये जानकारियां पहुंचाएंगे तो यह वीडियो इतना लंबा हो जाएगा जिसको आप समझ भी नहीं पाएंगे और ना हम बोल पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं। दाएं से बाएं मुड़कर मकानों को शामिल किया गया है। इसकी कंप्लीट डिटेल अब से कुछ देर में ये जो आप देख रहे हैं, जितनी भी ये हार्ड कॉपी है, हम फेसबुक पर अपलोड करेंगे आपके अपने चैनल बात आज की को, जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है, क्योंकि जिन्होंने फॉलो किया है केवल उन्हीं लोगों को यह डिटेल वहां से मिल सकती है। और अब से कुछ देर में ये पूरे जितने भी पेज है हम उसको अपलोड कर देंगे। देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। बीके कॉल वार्ड, बीके कॉल किस वार्ड में आएगा? सबसे पहले अखिल जी ने हमसे सवाल किया है तो हम अखिल जी को बता देते हैं। देखिए, बीके कॉल का जो हिस्सा है जितना भी, उसको इन्होंने प्रेम नगर का हिस्सा, ये बीके कॉल का हिस्सा हम आपको बता रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि आपका पहले वाला जो वार्ड था उससे थोड़ा सा चेंजेस इस बार इन्होंने कर दिया है और इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया दोस्तों। जिसकी जानकारी आपको डिटेलिंग जो है आपको पूरी अब से कुछ देर के अंदर आपके अपने चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। हम इसको अपलोड करने वाले हैं थोड़ी सी देर के अंदर। और यह जो हिस्सा है पूरा बाबूगढ़ का, सीधा चलकर शास्त्री कॉलोनी, मकानात, नागफणी, फिल्टर प्लांट, क्योंकि एग्जैक्ट दोस्तों देखिए इस तरह से इन्होंने मेंशन नहीं किया है। फैसागर रोड की जो कॉलोनीज है इसको 2-3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। देखिए, यदि हम बात करें, मोती विहार कॉलोनी, कोटड़ा का भाग, न्यू गीता कॉलोनी, रैदासपुरा, वीना विहार, आरके पुरम, गोकुलधाम, दयानंद कॉलोनी, बीके कॉल नगर और माली मोहल्ला, यह वार्ड नंबर 3 में शामिल किया गया है। ठीक है, अब जैसा अखिल जी ने पूछा था उनका मैंने जवाब दिया है। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 49 में कौन सा एरिया आ रहा है। वार्ड नंबर 49 की यदि हम बात करें, देखिए आपको वार्ड नंबर 45 में आपको हम बता देते हैं 49 की बात कर रहे हैं। 49 के अंदर यदि हम बात करें तो वार्ड नंबर ये 49, देखिए 49 के अंदर आपका जो क्षेत्र आ रहा है वह एक बार आप समझ लीजिएगा। आपके झलकारी नगर, लोहार बस्ती, न्यू कॉलोनी, LIC और आवासीय जो क्वार्टर है वार्ड नंबर 49 के हैं, जिसमें सेंट पॉल स्कूल अलवर गेट चौराहे से प्रारंभ होकर नसीराबाद रोड पर चलते हुए बाईं तरफ झलकारी नगर को शामिल करते हुए नानकरण के अहाते के रोड को मिलान बिंदु तक मिलाते हुए बाईं तरफ जितने भी मकान हैं नानकरण के अहाते तक, सार्वजनिक शौचालय के पास तक जो पुलिया बनाई गई है वहां से बाईं तरफ के मकान और फिर वहां से बाईं तरफ मुड़कर स्कैप चैनल के सारे चलते हुए लोहार बस्ती तक शामिल किया गया है। न्यू कॉलोनी के मकान, बाईं तरफ के मकान, स्कैप चैनल के दाईं तरफ मुड़कर LIC आवासीय परिसर, LIC आवास ऑफिस, जलदाय विभाग का ऑफिस, न्यू कॉलोनी
और उसके आसपास का सेंट पॉल स्कूल अल्वर गेट चौराहे के बाईं तरफ का जो हिस्सा है यह आपके वार्ड नंबर 49 में शामिल किया गया है। यदि पवन जी कह रहे हैं वार्ड नंबर 31 का हिस्सा बताएं तो बिल्कुल आपको वार्ड नंबर 31 का भी हिस्सा बता देते हैं कि देखिए वार्ड नंबर 31 के अंदर जो है, चलिए वार्ड नंबर 31 की जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए वार्ड नंबर 31 में आएगा गणेश नगर आबकारी कार्यालय, चंद्र नगर, अंबेडकर भवन, चंद्रवरदाई नगर का थोड़ा सा भाग, सियाराम नगर, जवाहर की नाड़ी, हरिओम कॉलोनी, HMT, सब्जी मंडी और बालकपुरा का गांव, यह वार्ड नंबर 31 के अंदर आपका आने वाला है, जिसमें ब्यावर चुंगी चौकी, तारागढ़ रोड, रामगंज के सामने का हिस्सा, इसके अलावा चंद्रवरदाई स्टेडियम से आगे की तरफ यदि हम मुड़ते हैं तो SBI बैंक, मदीना प्रॉपर्टी से होते हुए टेम्पो स्टैंड, भाटिया प्रॉपर्टी के मकान, सोमलपुर की रोड की तरफ यदि हम आगे चलते हैं तो वहां पर चंद्रवरदाई नगर, HMT टाउनशिप, अनाज मंडी, बालकपुरा गांव, और वहां से आगे की तरफ चलेंगे तो HMT, अनाज मंडी, सब्जी मंडी होते हुए ब्यावर रोड, चुंगी चौकी और बाईं तरफ के जितने भी मकान हैं ये आपके वार्ड नंबर 31 में शामिल किए गए हैं। भैया कि रानीपुरा रेवोल्यूशन की पॉल वाले वार्ड को दक्षिण में लेने की मैडम से रिक्वेस्ट करो। अजय जी देखिए इसके लिए रिक्वेस्ट आपको करनी होगी, 17 तारीख लास्ट डेट है। देखिए दर्शकों आपको बता देते हैं कि 17 तारीख यानी जो अप्रैल चल रही है इसकी 17 तारीख की अंतिम तारीख दी है जब आप अपनी आपत्तियों को नगर निगम में दर्ज करा सकते हैं। यदि आप दर्ज कराते हैं तो उसके बाद प्रशासन उसमें क्या फेरबदल करता है, क्योंकि अगर 17 तारीख तक आपत्तियां दर्ज नहीं होती है तो उसके बाद स्वास्थ्य शासन विभाग को यह पूरी जानकारी भेज दी जाएगी कि हमने ये 80 वार्डों का परिसीमन करके इस तरह से 80 वार्डों को अलग अलग तरीके से अलग अलग पैमानों पर तय करके क्षेत्र वाइज जनगणना के आधार पर यह हमने बांटा है। और अगर इस पर एक बार मोहर लग गई तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो 17 तारीख है वह निर्धारित की गई है। सोनू चंडावत जी कह रहे हैं दौराई हस्ती विहार कॉलोनी ब्यावर रोड, बिल्कुल, और वार्ड नंबर 39, माफ कीजिए दिलीप जी पूरी डिटेल हमारे पास आपकी खुल नहीं रही है, का परिसीमन, बिल्कुल वार्ड नंबर 39 का जो परिसीमन है मैं आपको दिलीप जी एक बार बता देता हूं, आप हमारे साथ बने रहें। वार्ड नंबर 39 की यदि आप बात कर रहे हैं तो वार्ड नंबर देखिए 39 का जो परिसीमन किया गया है थोड़ा सा बड़ा, बालूपुरा रोड, गणेश नगर, परिवहन नगर, खनीज नगर, रावतों की बस्ती का ये जो क्षेत्र है वह वार्ड नंबर 39 में जोड़ा गया है, जिसमें सैटेलाइट अस्पताल के पीछे से बाएं गणेश नगर को सम्मिलित करके पहाड़ी पहाड़ी चलते हुए संपूर्ण बालूपुरा का गांव रावतों की बस्ती को शामिल किया गया है। इसके अलावा विशेन क्रेन के सामने बाईं ओर के मकान की तरफ मुड़ते हुए रेलवे लाइन, MK पुल के सामने तक के बाईं तरफ के मकान, वहां से बाईं तरफ मुड़कर रेलवे ट्रैक के सारे चलते हुए मुख्य सड़क पर श्रीराम वाटिका को शामिल करके बाईं तरफ वापस से मुड़ जाएंगे तो परिवहन नगर की तरफ चलते हुए सरजू साड़ी सेंटर के सामने परिवहन नगर का जो हिस्सा है उसको इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा यदि बात करें तो बिहारीगंज की गली 1, 2, 3, 4 इन मकानों को भी इसमें शामिल किया गया है। वार्ड नंबर आपने 39 पूछा ना, माफ कीजिए थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। परिवहन नगर की तरफ चलते हुए सरजू साड़ी के किनारे परिवहन नगर को शामिल करते हुए बालूपुरा का रोड, MR प्रोविजन स्टोर की तरफ के जितने भी मकान हैं उनको इसमें शामिल किया गया है वार्ड नंबर 39 में। इसके अलावा आगे बाईं तरफ मुड़कर बालूपुरा का रोड चलते हुए संपूर्ण आदर्श नगर को छोड़ दिया गया है इसमें, और सैटेलाइट अस्पताल के दक्षिण पूर्वी कोने तक बाईं तरफ के जो मकान हैं उनको वार्ड नंबर 39 में शामिल किया गया है। अशोक जैन जी बोल रहे हैं वार्ड नंबर 2। देखिए वार्ड नंबर 2 की यदि हम आप तक जानकारी पहुंचाएं तो वार्ड नंबर 2 में देखिए प्रगति नगर का थोड़ा बहुत भाग इसमें लिया गया है, हरुपा उपाध्याय नगर विस्तार लिया गया है, इसके अलावा धारसेन स्मारक है, कोटड़ा का भाग लिया गया है, पसंद नगर, सुंदर नगर, सूर्य नगरी और मित्तल अस्पताल, यह अशोक जी वार्ड नंबर 2 के अंदर शामिल किया गया है। मोदी पथ ज्ञान विहार,
ठीक है। और इसमें देखिए अब आपको बता देते हैं कि जो वार्ड नंबर 2 में कौन कौन सा हिस्सा आने वाला है वह भी एक बार थोड़ा सा विस्तार से आप सुन लीजिए कि पुष्कर रोड पर नौसर जो घाटी पर जो प्राइवेट बस स्टैंड जाने वाली जो सड़क है उसका जो मिलान बिंदु है वहां से प्रारंभ होकर हॉस्पिटल तक दाईं तरफ के समस्त मकान, वहां से वापस यदि आप दाईं तरफ मुड़ेंगे तो मित्तल अस्पताल होते हुए सिनेवर्ल्ड से पहले जो 60 फीट की रोड आती है वहां तक जो मिलान बिंदु आता है वह वार्ड नंबर 2 में शामिल किया गया है। इसके अलावा वहां से यदि हम वापस दाईं तरफ मुड़ेंगे तो ओम प्रकाश साहू जी का जो मकान है वहां से होते हुए मेहंदीपुर बालाजी तक और मुख्य कोटड़ा रोड पर दाईं तरफ के जितने भी मकान हैं उनको वार्ड नंबर 2 में शामिल किया गया है। इसके साथ कोटड़ा रोड पर बालाजी ज्वेलर्स की तरफ ये जितने भी बाईं तरफ के हैं, तेजा चौक, राबतों की हताई, चौधरी अपार्टमेंट, प्रगति नगर की तरफ दाईं तरफ के जितने मकान हैं और दाईं तरफ से मुड़कर वापस प्रगति नगर की तरफ चलते हैं मंगलम बिल्डर्स के यहाँ का हिस्सा और नौसर प्राइवेट बस स्टैंड का जो हिस्सा है यह आपके वार्ड नंबर 2 में शामिल किया गया है। भाई साहब वार्ड नंबर 45 राजेश जी कह रहे हैं वार्ड नंबर 45, बिल्कुल देखिए वार्ड नंबर 45 की भी एक बार आपको जानकारी दे देते हैं। और फिर भी आपको कोई चूक जाता है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा मैं कह रहा हूं कुछ देर में हम फेसबुक पे इसको पूरी अपलोड कर देंगे, लेकिन फिलहाल हमारे जो दर्शक हैं उनका सवालों का जवाब भी हमारे को देना जरूरी है। और राजेश जी ने वार्ड नंबर 45 की बात पूछी है तो आपको बता देते हैं। देखिए वार्ड नंबर 45 का थोड़ा बड़ा वार्ड ये है जिसमें धाननाड़ी का जो क्षेत्र है वह पूरी तरह से आ जाता है। विजय सिंह पथिक नगर और शंगार चंवरी का जो क्षेत्र है यह वार्ड नंबर 45 में इस बार जोड़ा गया है, जिसमें से धानमंडी चौराहे से वैली पॉइंट स्कूल को शामिल किया गया है। वहां के जितने भी मकान हैं, पांचू हलवाई तक की सामने वाली गली, मनोज प्रोविजन स्टोर, गणेश महिला वस्तु भंडार को शामिल करते हुए ओम फर्नीचर, इसके अलावा वहां से मुड़कर रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलते हुए धाननाड़ी अंडरपास के नीचे से होते हुए शिव मंदिर को शामिल किया गया है। रामजी लाल मकान को शामिल करते हुए बाबूजी के मकान तक इसको जोड़ा गया है। और वहां से आगे चढ़ेंगे तो श्याम प्रोविजन स्टोर से मुड़कर चौहान बिल्डिंग मटेरियल को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, वहां पर आगे की तरफ मुड़ेंगे तो विज्ञान कलेक्शन के सामने विजय सिंह पथिक नगर रोड से आगे बढ़ते हुए आंगनबाड़ी केंद्र और वहां के जितने भी मकान है उसको इसमें शामिल किया गया है। तीसरी गली सनी कुमार के घर को शामिल किया गया है। वहां से मुड़कर गुलाब सिंह के मकान को इसमें शामिल किया गया है। गणपति ब्यूटी पार्लर को शामिल किया गया है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण कुमावत के मकान को शामिल किया गया है। MS मिश्रा जी के पास वाली गली से मुड़कर राइट वे स्मार्ट क्लासेस को शामिल किया गया है। और गौरव ब्रह्मार के मकान से मुड़कर मानस शर्मा के मकान को जोड़ते हुए धाननाड़ी चौराहे के मिलान बिंदु तक आपके इस वार्ड नंबर 45 को जोड़ा गया है। तो ये थी दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी। और जैसा हम कह रहे हैं कि कुछ देर में हम ये समस्त जानकारी, ये जो डिटेल है, ये जो पूरे 80 वार्डों की डिटेल है, ये आपसे कुछ देर के अंदर हम फेसबुक पे अपलोड करने वाले हैं। आप वहां से विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। आपका कौन सा क्षेत्र है, कौन सी जगह पर आप रहते हैं। राज कॉलोनी का वार्ड बताओ भैया। ये देखिए या तो अपना दिनेश जी कह रहे हैं राज कॉलोनी जो फाइसागर रोड वर्तमान में वरुण सागर कॉलोनी के रोड के नाम से जानी जा रही है, तो ये वार्ड नंबर 6 के अंदर आपका जो है राज कॉलोनी आ गई है। और थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हो सकता है क्योंकि अभी इन्होंने प्रस्ताव बना के आगे भेज रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी इन्होंने जो तय किया तय के अनुसार हम आप तक ये जानकारी पहुंचाई है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और डिटेल आपको यदि और चाहिए, बारीकी से पूरी डिटेल आपको पढ़नी है, तो आप बात आज की के फेसबुक पेज को यदि आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब से कुछ देर में पूरे 80 वार्डों की डिटेल आपको मिलने वाली है आपके अपने चैनल बात आज की पर। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों, और लाइक करके कमेंट जरूर करें कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बात आज की में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।